सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था एचएफ नस्ल में ब्रीडिंग करने के लिए टॉप 5 बुल्स के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जर्सी नस्ल में ब्रीडिंग करने के लिए कौन से 5 बुल सबसे बेहतरीन हैं, जिनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, जिनका सीमन आप अपने डेयरी फार्म पर इस्तेमाल करके एक नेक्स्ट लेवल की जर्सी ब्रीड तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ जानेंगे इन सभी बुल्स की प्रोफाइल्स के बारे में और इनके सीमन प्राइसेस के बारे में कि कितने दाम पर इनका सेक्स्ड और कन्वेंशनल सीमन अवेलेबल है। और लास्ट में बात होगी आप अपने एरिया में कहां से और कैसे ओरिजिनल सीमन परचेज कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स लेना चाहते हैं, जिसमें आपको डेयरी फार्मिंग के बारे में बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की जानकारी दी जाती है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के आगे के डिटेल्स जान सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में एचएफ के बाद सबसे ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन करने वाली नस्ल जर्सी है, और बहुत सारे महीनों में जर्सी नस्ल का जो दूध है वो एचएफ के दूध से अच्छा और बेहतरीन माना जाता है। इसी के कारण दिन ब दिन मार्केट में जर्सी नस्ल के दूध की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, और शायद यही कारण है कि पूरे विश्व में जर्सी नस्ल पर बहुत ही ज़ोरों से काम किया जा रहा है। अगर हम खास करके बात करें अपने देश की, इंडिया की, तो दोस्तों इंडिया में भी जो कमर्शियली बेसिस पर नए डेयरी फार्म्स खुल रहे हैं, उनमें भी जर्सी नस्ल के फार्म की गिनती काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों इंडिया में भी जर्सी के दूध की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है तो लोग जर्सी नस्ल के दूध को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब जब इतने नए फार्म जर्सी नस्ल के खुल रहे हैं, लोगों का इतना ज़्यादा ध्यान जर्सी नस्ल पर जा रहा है, तो सीमन बनाने वाली कंपनियां भी जर्सी नस्ल के नए नए बुल्स लॉन्च कर रही हैं। पिछले 2-3 सालों में अगर देखा जाए तो सभी कंपनियों ने अपने नए जर्सी बुल्स को लॉन्च किया है। सभी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, बट खास करके अगर बात की जाए एबीएस की, तो एबीएस ने अपने जो नए इंपोर्टेड बुल्स लॉन्च किए हैं, इनकी परफॉर्मेंस दोस्तों बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। दोस्तों, ये जो बुल्स एबीएस ने इंपोर्ट किए हैं, ये पूरे विश्व में जर्सी नस्ल के टॉप 50 बुल्स में से है। अब दोस्तों, पिछले कुछ सालों तक जर्सी नस्ल के डेयरी फार्म को शुरू करने में क्या दिक्कतें होती थी, क्यों लोग एचएफ नस्ल का फार्म बनाते थे? क्योंकि एक तो जर्सी नस्ल के फार्म में मिल्क प्रोडक्शन बहुत ही कम होता था। अगर कोई भाई 10 एचएफ से अपना फार्म बनाता था तो मान के चलिए 10 गाय से वो एक दिन में तकरीबन 300 से लेकर के 400 लीटर दूध की उत्पत्ति करता था, क्योंकि एक एचएफ एक दिन में तकरीबन 30 से 40 लीटर दूध आराम से दे देती है। वहीं पर अगर बात की जाए जर्सी की, तो जो भाई 10 जर्सियों से अपना फार्म बनाता था वो एक दिन में तकरीबन 150 से लेकर के लास्ट 200 लीटर तक दूध ले पाता था, क्योंकि दोस्तों जर्सी आज से 2-3 साल पहले बड़ी मुश्किल से तकरीबन 15 से 20 लीटर दूध देती थी। अब इसमें सबसे पहले दिक्कत थी मिल्क प्रोडक्शन की। दूसरी बड़ी दिक्कत थी प्रोडक्टिव लाइफ की। प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब होता है लंबे समय तक दूध देने की क्षमता। अब जर्सी ब्याने के बाद तकरीबन 60-70 दिन के बाद ही बड़ी तेजी से दूध कम कर देती थी। और तीसरा इसमें इशू रहता था प्रॉफिटेबिलिटी का, यानी कि जर्सी नस्ल के फार्म से मुनाफा कम होता था। दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर कोई पशु दूध कम देगा और लंबे समय तक वो दूध को मेंटेन नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है आपका जो डेयरी फार्म है वो घाटे में जाएगा। पर दोस्तों, अभी मैं आपको आगे जो बुल्स बताने जा रहा हूँ, इन बुल्स ने सभी समस्याओं को हल कर दिया है। दूध का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है, प्रोडक्टिव लाइफ यानी कि दूध को मेंटेन करने की क्षमता को भी बढ़ा दिया है, और भी बहुत सारे फायदे अभी ये बुल्स देते हैं जो जर्सी नस्ल के डेयरी फार्म को एचएफ से भी ज़्यादा सुपीरियर बनाते हैं। दोस्तों, आइए हम बुल्स की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये जो बुल्स मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये इंपोर्टेड बुल्स हैं और जियोनॉमिक बुल्स हैं। अब जियोनॉमिक और प्रूवन बुल आपने सुना होगा। जियोनॉमिक का मतलब होता है जिनका डीएनए टेस्ट करके आगे आने वाले लक्षण या क्वालिटीज़ का अंदाज़ा या डाटा आपको प्रोवाइड किया जाता है। असल में ये एक्चुअल डाटा नहीं होता, ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर कोई माँ और बाप इतना अच्छा है तो उसके बच्चे आगे चल के कितने अच्छे होंगे, कितना दूध देंगे और उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। दोस्तों, वहीं पर जो प्रूवन बुल्स होते हैं उनका वो एक्चुअल डाटा होता है।
जो भी डाटा आपको प्रूवन बुल का प्रोवाइड किया जाता है वो एक्चुअल होता है। असल में जो बछड़ियाँ उस बुल से जन्म लेती हैं उनका इंतज़ार किया जाता है, जब वो ब्याती हैं, जब वो दूध देती हैं, जब उनके दूध की फैट की टेस्टिंग की जाती है, तो इन सभी का एवरेज मान करके उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है वो हमको प्रोवाइड की जाती है, उसको बोला जाता है प्रूवन बुल। दोस्तों ये जो बुल्स एबीएस ने इंपोर्ट किए हैं ये इंपोर्टेड बुल्स हैं और जियोनॉमिक बुल्स हैं, यानी कि ये जो डाटा है ये जियोनॉमिक है। दोस्तों सबसे पहले ब्रीडिंग के लिए आप चूज़ कर सकते हो बॉन बुल को। स्पेलिंग है इसके BOON, काफ़ी सारे भाई इसको बून भी बोल देते हैं और बॉन भी बोल देते हैं, एक ही बात है। दोस्तों ये जो बुल है ये जर्सी नस्ल में हम कह सकते हैं कि काया पलट बुल है, क्योंकि दोस्तों सबसे इसका तगड़ा करैक्टर क्या है कि ये दूध के प्रोडक्शन को काफ़ी बढ़ाता है। इसके अगर हम दूध के प्रोडक्शन की बात करें तो पूरे एक लैक्टेशन का तकरीबन 9000 लीटर के आसपास है। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो प्रोडक्टिव लाइफ है आप चेक कर सकते हैं, इसकी प्रोडक्टिव लाइफ +4.6 है, यानी कि इस नस्ल से बुल से जो बछड़ियाँ आती हैं वो काफ़ी लंबे समय तक दूध को मेंटेन करती हैं, ब्याने के बाद तेज़ी से दूध कम नहीं करती हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका जो DPR है, डॉटर प्रेगनेंसी रेट है, वो है +0.6। इसके अलावा इसका जो सोमैटिक सेल स्कोर है वो है 2.85। अब ये डाटा क्या कह रहा है कि ये जो बुल है आपको बढ़िया दूध का प्रोडक्शन देगा, लंबे समय तक दूध देगा, इसमें मस्टाइटिस जैसी समस्याएं बहुत ही कम आएंगी, और ख़ास करके दोस्तों इस बुल का जो अडर परफॉर्मेंस है, यानी कि जो अडर स्कोर है वो बहुत ही हाई है। इस बुल से जो बछड़ियाँ आती हैं उनका अडर बहुत ही कम्पैक्ट, फैला हुआ और टाइट अडर होता है। आमतौर पर जर्सी में ये भी एक दिक्कत मानी जाती थी कि इनका जो अडर था वो 3-4 ब्यांत के बाद काफ़ी ढीला और लूज हो जाता था, जिसके कारण इसमें अडर से रिलेटेड काफ़ी सारी समस्याएं आती थी। पर दोस्तों ये जो बुल हैं, इन बुल्स की जो बछड़ियाँ हैं वो अडर वाइज बहुत ही बेस्ट होती हैं। दोस्तों इसका अगर हम बात करें जर्सी अडर इंडेक्स, तो मेरी जानकारी के अनुसार ये सबसे ज़्यादा है, ये 12.90 है, मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों आप दूसरा बुल चूज़ कर सकते हो बिग शॉट। अब दोस्तों ये बुल भी नया है, इम्पोर्टेड है। अब इसके अगर बात की जाए मिल्क प्रोडक्शन की तो दोस्तों ये 10,000 लीटर के आसपास है। अब ये जो बुल है ये दूध को बहुत तेज़ी से अप करता है। मेरी जानकारी के अनुसार जर्सी नस्ल में बहुत ही कम बुल्स ऐसे हैं जिनका मिल्क प्रोडक्शन 10,000 लीटर से ज़्यादा है या 10,000 लीटर है। तो दोस्तों अगर आपने अपने डेयरी फार्म पर ज़्यादा दूध बढ़ाना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दूध तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, इसका जो फैट कंटेंट है वो भी सुन करके आप हैरान हो जाओगे। तकरीबन 5% के आसपास ये आपको फैट परसेंटेज प्रोवाइड करता है। अब आप खुद ही सोच के चलिए, अगर आपके फार्म पर एक ऐसी बछड़ी हो जो तकरीबन एक दिन में 30-32 लीटर दूध दे रही हो और उसका फैट परसेंटेज 4.5 या 5% के आसपास हो, तो कितना प्रॉफिट वो आपको कमा करके दे सकती है। इसके अलावा दोस्तों इसका प्रोडक्टिव लाइफ अगर देखा जाए तो 3.5 है, DPR इसका 0 है, सोमैटिक सेल स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा है, 2.96 है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए इसके अडर इंडेक्स की तो वो 4.60 है, और इसका जो स्ट्रक्चर है ये लंबा है, चौड़ा है और इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी मानी जाती है। अब ये जो बिग शॉट है इसके जो बच्चे होते हैं काफ़ी हट्टे कट्टे तगड़े होते हैं, इनकी बोन क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। और दोस्तों अगर बात की जाए इसके ट्रांजेक्शन ट्रेड्स की तो दोस्तों इसको 3 स्टार मिले हुए हैं, यानी कि ब्यान के समय पर जो दिक्कतें आती हैं वो इसमें बहुत ही कम होती हैं, ब्याने के बाद जो दिक्कतें आती हैं वो भी बहुत कम होती हैं, जैसा कि ROP, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जो पशु अपनी जेर नहीं गिराते हैं, या ब्याने के बाद कीटोसिस हो जाता है, या और भी काफ़ी सारा कैल्शियम फ्री हो जाना, मिल्क फीवर, ऐसी समस्याएं इनके बच्चों में बहुत ही कम आती हैं। ये जो बुल हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ को कैरी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप तीसरा बुल चूज़ कर सकते हो रोमियो। दोस्तों रोमियो जो बुल है इसका प्रोडक्शन भी 9,000 लीटर के आसपास है। इसमें भी काफ़ी सारे ट्रेड्स अच्छे हैं, इसका फैट परसेंटेज काफ़ी बढ़िया है, और ख़ास करके अगर बात की जाए ट्रांजेक्शन ट्रेड्स की, मैंने इसका नाम क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों ये ट्रांजेक्शन ट्रेड्स में सबसे आगे है। दोस्तों ये 5 स्टार बुल है, हम कह सकते हैं
के बाकी सभी बुल्स की तुलना में ट्रांजेक्शन के टाइम पर इस बुल की बछड़ियाँ सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगी। ना तो उसकी ज़ेर अटकेगी, ना उसको कीटोसिस होगा, ना उसको मिल्क फीवर हो सकता है, ना उसको ब्याने के समय पर कोई और अड़चन या दिक्कत आ सकती है। अगर आपके डेयरी फार्म पर जो जर्सी है वो ब्याने के समय पर दिक्कत करती है तो आप इस बुल का जो सीमन है इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें प्रोडक्टिव लाइफ भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, DPR 1.7 मिल जाएगा और सोमैटिक सेल स्कोर इसका 2.81 है। तो कुल मिलाकर के इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है, आप इसका भी सीमन इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों लोगान है, लोगान की भी परफॉर्मेंस ऐसे ही है। इसका मिल्क प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा है, फैट परसेंटेज 5% से ज़्यादा है, प्रोडक्टिव लाइफ 3.0 है, DPR 1.6 है, सोमैटिक सेल स्कोर 2.83 है और इसका जो अडर इंडेक्स है वो 2.0 है, यानी कि इसका जो अडर है वो आपको उतना इम्प्रूव नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर के इसकी परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाती है। इसका जो ट्रांजेक्शन रेट्स है ये 4 स्टार बुल है दोस्तों, यानी कि इसका भी जो ट्रांजेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट बुल मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, पुराना बुल है, ये है जिग। अब बुल्स तो और भी काफ़ी सारे हैं, ट्रेंट है, डायनामाइट है और लियो है। मैंने जिग आपको इसीलिए बताया है क्योंकि दोस्तों जिग की जो बछड़ियाँ हैं, क्योंकि जिग काफ़ी पुराना बुल है, आमतौर पर जो भाई जर्सी नस्ल का फार्म करते हैं उनके पास, सभी के पास जिग की बछड़ियाँ हैं और जिग की जो बछड़ियाँ हैं ये काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस देती हैं। इसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो तकरीबन 8500 लीटर के आसपास है। पर दोस्तों इसकी जो फैट परसेंटेज है बहुत ही अच्छी है। इसकी बछड़ियाँ कंपटीशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं। बेसिकली इनकी जो बच्चों की स्ट्रेंथ है बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके अलावा स्ट्रक्चर वाइज ये काफ़ी अच्छा है। दोस्तों आप जिग का भी सीमन इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप जर्सी के कंपटीशन देखते हो तो उसमें जिग की बछड़ियों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। पर अगर आप चाहते हो कि नए इम्पोर्टेड बुल्स ही इस्तेमाल किए जाएं तो आप ट्रेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लियो लगा सकते हो, लोगान लगा सकते हो। इसके अलावा डायनामाइट है, इसका आप सीमन इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों ये सभी जो बुल हैं ये इम्पोर्टेड हैं, टॉप क्वालिटी के हैं। जाहिर सी बात है अगर आप इनका सीमन अपने डेयरी फार्म पर इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं इनके सीमन प्राइजेस की। तो दोस्तों जिग का जो सीमन है ये थोड़ा सस्ता है, तकरीबन 1200 के आसपास ये आपको सैक्स सीमन मिल जाएगा। और अगर बात की जाए रोमियो की या बोन की या बिग शॉट की तो इन तीनों का जो सैक्स सीमन है वो आपको तकरीबन 2200 रुपये के आसपास मिलेगा। दोस्तों ज़्यादा डिटेल के लिए आप abs.india पर जाकर के इन बुल की प्रोफाइल को रीचेक कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि ओरिजिनल सीमन कहाँ से परचेज किया जाए। अब ओरिजिनल सीमन को लेकर काफ़ी सारे फार्मर को दिक्कत होती है। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपना इंटरनेट खोलें, किसी ब्राउज़र पर जाएं, लिखें abs.india, वहाँ पर जाकर के आप इसको स्क्रॉल करें, नीचे आपको इनका एक हेल्पलाइन नंबर मिलेगा। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो इनको जीमेल पर मेल भी कर सकते हैं। अगर आप इनको डायरेक्ट कॉल करना चाहें तो मेरी जानकारी के अनुसार शायद इनका जो नंबर है वो टोल फ्री होगा, तो आप इनसे बात कर सकते हैं और बात करके आप अपने एरिया में इनका जो ऑथराइज्ड डीलर है, एबीएस का जो ऑथराइज्ड डीलर है उनके बारे में पूछ सकते हो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो। अब दोस्तों काफ़ी सारे प्राइवेट लोग होते हैं जो सीमन सप्लाई करते हैं, उनमें क्या दिक्कत आती है, एक तो हमें एश्योरिटी नहीं होती कि वो सीमन ओरिजिनल है भी या नहीं, दूसरा वो दाम बहुत ज़्यादा लगाते हैं। अब काफ़ी सारे फार्मर्स के हमें कॉल्स और मैसेज आते हैं कि सर हमारे जो जर्सी के सीमन, सेक्स्ड सीमन एबीएस कंपनी के अवेलेबल हैं, वो हमसे काफ़ी ज़्यादा पैसा मांगते हैं, तकरीबन 3-3 हज़ार 3500 रुपये वो मांगते हैं और जो वो यही परफॉर्म करते हैं उनका पैसा अलग से लिया जाता है। तो दोस्तों ये दिक्कत आती है। आप abs.india पर जाएँ, इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, अपना एरिया बताएँ, अपना ज़िला बताएँ, अपना गाँव बताएँ, अपनी स्टेट बताएँ, तो वहाँ पर आप इनका जो ऑथराइज्ड डीलर है या कोई अगर सब डीलर होगा या डायरेक्ट अगर सप्लायर का नंबर आपको मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट है। आप उनसे अपना राब्ता कायम करके ये जेन्युइन सीमन जो है, ओरिजिनल सीमन खरीद सकते हैं।
दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।